एक सवाल पूछता हूँ, सीधा सरल, लेकिन जवाब देने में सबसे ज़्यादा डर लगता है। इस देश के नेताओं को सवाल यह है, तुम कौन हो? बस इतना ही। तुम कौन हो? तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारी आबादी कितनी है? तुम्हें मिल क्या रहा है? और तुम्हारा हक कितना है? इतना सा सवाल, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब देश की जनता ने उठाई आवाज़, जातीय जनगणना की मांग, तो दशकों तक दबाया गया, टाला गया, राजनीति का मोहरा बनाया गया। आज हम बात करेंगे उस मांग की, उस हक की, उस सच्चाई की जो इस देश के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आज़ादी के बाद इस देश में जनगणना होती आई है। हर 10 साल में घर घर जाके गिनती होती है, कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। लेकिन एक सवाल जो कभी ठीक से नहीं पूछा गया, वो है, तुम किस जाति के हो और तुम्हारी जाति क्या है? और तुम्हारी जाति की देश में कितनी हिस्सेदारी है? 1931 के बाद, यानी आज से करीब 94 साल पहले आखिरी बार इस देश में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई। उसके बाद चुप्पी, अंधेरा, और अंधेरे में करोड़ों लोगों का हक दबता रहा है। सोचिए ज़रा, जब सरकार को पता ही नहीं है कि ओबीसी की आबादी कितनी है, एससी एसटी की कितनी उपजातियां हैं, कितने समुदाय हैं, कितनी मिल रहा है और कुछ किसे कुछ नहीं मिल रहा है, ये वो नीतियाँ बनाएंगे कैसे? योजनाएं किसके लिए बनेंगी? बजट कहाँ जाएगा? आरक्षण सही लोगों तक पहुँचेगा कैसे? बिना डाटा के सरकार चलाना ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, और उस तीर की मार सीधे उन करोड़ों और गरीबों पर पड़ता है जो पहले से ही हथियारों पर पड़े हैं, हंसिए पर पड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, जब बात इतना साफ है, मांग इतनी वाजिब है, तो फिर आखिर क्यों इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई? क्यों दशकों तक इसे टाला गया? क्या सरकार नहीं चाहती थी क्या सरकार नहीं जानती थी? जानती थी। क्या नेताओं को समझ में नहीं आता था? आता था। फिर भी असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि सच्चाई सामने आती है। जब नंबर बोलते हैं तो झूठ की इमारत ढह जाती है, और इस देश में बहुत सारे लोग इस इमारत में आराम से बैठे हैं। उन्हें डर है कि जातीय जनगणना के आंकड़े आए तो सवाल उठेंगे कि 85% आबादी में सिर्फ 87% आरक्षण क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियां, न्यायपालिका, मीडिया में, कॉरपोरेट बोर्ड रूम में पिछड़े और दलित समुदाय के हिस्सेदारी कम इतनी कम क्यों? ये सवाल ये सवाल हर घर से उठ रहा है, और एक बाप अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाने का सपना देखता है, जहां एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए खेत बेचती है, जहां एक नौजवान सालों मेहनत करके भी सिस्टम की दीवार को टकराता रहता है कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, और उस जाति का इस सिस्टम की औकात क्या है? इस देश में ओबीसी, उधर बैकवर्ड क्लास कहा था। ओबीसी की आबादी 52% है। उसी आधार पर 27% आरक्षण हुआ। आंकड़ा वो जो 1931 में जनगणना के आधार पर 50 साल पुराना डाटा है, और आज 2025 में जी रहे हैं, और उसी 94 साल पुराने डाटा के हिसाब से नीतियाँ बन रही हैं। ये कैसा न्याय है? कैसे नीति निर्माण है? क्या किसी कंपनी का सीईओ 94 साल पुरानी बिक्री के हिसाब पर आज का बजट बनाता है? तो देश की सरकारें क्यों ऐसा कर रही हैं? आखिर क्यों? जब तक असली आंकड़े नहीं आते,
तब तक दावे किए जा सकते हैं, तब तक अंधेरे में, तब तक हर नेता कह सकता है और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी आई, नंबर आए, वो दावे सब खोखले हो जाएंगे। यही डर है। अब जरा पीछे 2011 मनमोहन सिंह की सरकार पर जाते हैं। ऐतिहासिक सेंसेक्स घर घर जाके जाति पूछ गए, करोड़ों लोगों का डेटा इकट्ठा हुआ, लेकिन उस डेटा कहाँ गया? उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन वो फाइल गुम हो गई। अभी भी वो डाटा सरकारी तिजोरी में बंद है, क्योंकि उसमें जो सच था वो खतरनाक था।